हर हर महादेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आप लोग 1400 किलोमीटर चले। जी गुरुजी। इतनी लंबी यात्रा। जी गुरुजी, 34 days ऑलमोस्ट। आप क्या करते हैं? जी गुरुजी। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी, पढ़ाई ख़त्म हुई है, क्या? जॉब के लिए ट्राई करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इतना अद्भुत संकल्प है आप लोगों का। 1400 किलोमीटर बहुत बड़ी यात्रा है। जी, हम लोग पहली बार आ रहे हैं, तो एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपका मालूम पड़ा था आश्रम, तो यूट्यूब पे वीडियोस देखा था हमने, और तब से हमारे कष्ट, हमारे दुख दर्द सब लोगों के एक ही है, तो इसीलिए हम लोग एकजुट होके बस आपके आश्रम के तरफ ही बढ़ते चले आए। यही कष्ट आप लोगों को देख करके कि आप लोग कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1200 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 600 से, कोई 300 किलोमीटर से, इसीलिए दरबार ने ये किया कि आपको बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए दरबार ने ये नियम बना दिए थे कि अब आप केवल काशी से, कहीं से भी रहते हैं पूरे देश में विदेश में, तो काशी पहुंच गए या वृंदावन पहुंच गए। तो काशी पहुंचे तो वहाँ पे शक्तिपीठ है, उनके दर्शन करके वहीं, और उसके बाद भगवान विश्वनाथ को, भोलेनाथ को जल अर्पित करके वहाँ से चलते हैं, तो वही पुण्य प्राप्त होते हैं जो आप 1000-1500 किलोमीटर चल के यात्रा करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक से, माइक दे दें। यहीं से हम लोग काशी विश्वनाथ के धाम भी जाना चाह रहे थे गुरुजी, बट पहले यहाँ पे आ गए। हाँ ठीक है, वो दे दीजिए, माइक दीजिए। हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, सेम हम लोग साथ में आए गुरुजी, बट पहले हम लोग आश्रम और आपका दर्शन करना चाहते थे, फिर उसके बाद में हम लोग काशी जा रहे थे। और हम लोग के जो साथी है, कई मित्र हैं और भी है, बट वो लोग की ट्रेन डायरेक्ट काशी में थे, तो वो लोग काशी से यहाँ आने वाले हैं। अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे आपका दर्शन करके काशी जाने आने वाले हैं, और वो लोग वहाँ काशी से यहाँ आने वाले हैं थोड़े मित्र, तो हम लोग डिवाइड हो चुके थे। तो लंबा सफ़र बस आपका आशीर्वाद और दर्शन के लिए गुरुजी, और यही कामना करते हुए आ रहे हैं हम लोग कि आपके दरबार में सब पॉजिटिव एनर्जीज लेके जाएंगे और नेगेटिव त्याग देंगे, और सबके कष्ट और दुख दूर करने वाले हम लोग आपके आशीर्वाद और आपके संकल्प से गुरुजी। आप लोग जो यात्रा करके आए 1400 किलोमीटर की, जी गुरुजी। 1400 किलोमीटर्स जी। नियर अबाउट, अभी आप लोग चले फिरे, उठे बैठे, देखो कोई कष्ट है यात्रा का? कष्ट चल तो फिर के देखिए, मूवमेंट करिए। आप सभी लोग चले फिरे, उठे बैठे, यात्रा के कष्ट देखें, कुछ हैं, कुछ बचे हैं? बैठ उठ के चेक करिए, चल फिर के। लगभग 90% तो थकान एंड टायर्डनेस बहुत जा चुका है गुरुजी। बिल्कुल, ये दरबार में आते ही इतना तो हो ही जाता है कि सारी थकान, सारी फिनिश। जहाँ आपने संकल्प किया जी कि गुरुजी। हमें दरबार तक पद यात्रा करनी है, जी। तो दरबार की अद्भुत कृपा है कि 9 हवन के पुण्य तो वहीं मिल जाते हैं, संकल्प में ही।
जी गुरुजी। और इसीलिए पूरे रास्ते आपको बहुत कष्ट नहीं होने पाते। जी गुरुजी। धन्यवाद आपकी दरबार का भी गुरुजी। ये नियम है दरबार के, ये आपकी श्रद्धा के अनुसार चलता है दरबार। आप चलते हो वहाँ से, आप सोचो कितने बीच में जंगल मिले होंगे, जी गुरुजी। कितने खतरनाक रास्ते आप लोगों ने तय किए होंगे। जी गुरुजी, हम लोग शाम में विश्राम करते थे और फिर सुबह से हम लोग चलना आरंभ करते थे। तो रोज़ कितने घंटे चल लेते थे? करीब ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स। 7 से 8 घंटे चल पाते हाँ, थे। कभी कभार उससे ज़्यादा भी हो जाते थे। तो एक दिन में कितना चल लेते थे? 36 से 27 किलोमीटर करीबन। सॉरी, 36 से 27 किलोमीटर करीबन। अच्छा, मतलब नियर अबाउट 30 किलोमीटर्स, हाँ 30 किलोमीटर के आसपास हाँ एवरेज। हाँ एवरेज। तो कितने दिन लगे पूरी यात्रा में? 34, अगर यहाँ का इंक्लूड करें तो हम लोग 37 डेज, क्योंकि बीच में मेरी सहेली की तबीयत ख़राब हो गई थी फीवर के वजह से, तो हम लोगों को वेट करना पड़ा था, तो सब लोग साथ में आए, इसीलिए 37 to 38 डेज हो गए। 36-37 दिन आपको यहाँ तक पहुँचने में लगे। जी गुरुजी। बहुत अद्भुत है आपका संकल्प। इतना बड़ा संकल्प अभी किसी का यहाँ दरबार में हुआ नहीं जितना बड़ा आपका संकल्प। लोग तो आए, हम लोग कुछ भी सोच या समझ के नहीं आए गुरुजी, पता नहीं ये बड़ा है या छोटा संकल्प है, बस है संकल्प तो पूरा करना है, बस वो इरादे से और वही लगन से, बस आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए ही। खुश रहो बेटा। यही बात है। धन्यवाद क्या गुरुजी। होता है कि धर्म जो है ना, वो नहीं है जो बटा हुआ है। धर्म वो नहीं है जो बटा हुआ है, जी गुरुजी। क्योंकि धर्म को कहीं बांटा नहीं जा सकता। जी जैसे पानी की, हवा की, अग्नि की, वायु की, आकाश की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म मजहब नहीं होता। इनको मानने वाले लोग ही धार्मिक हैं और यही सब धर्म है। जो दिखता है ये सब धर्म है, जो व्यवस्था दिखती है वो धर्म है। इसलिए से बांटा नहीं जा सकता। ना हम आकाश को बांट सकते हैं, ना जल को बांट सकते हैं, ना पृथ्वी बांट सकते हैं, ना अग्नि को बांट सकते हैं। बांटा नहीं जा सकता, वही सब धर्म है। और जो लोग ऐसा करके संकल्प चलते हैं वो अद्भुत है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं उनके लिए। आप लोगों ने कुछ भी असंभव नहीं है। इतनी बड़ी आपकी इच्छा शक्ति, इतनी विल पावर आपकी मजबूत, सोचने में भी आदमी सिहर जाए, कांप जाए कि 1400 किलोमीटर चलना है। लोग गाड़ी से चलने में कई बार सोचते हैं, इतना लंबा सफ़र, और आप लोग पैदल चल के आए। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। धन्यवाद आपको गुरुजी। दरबार की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। धन्यवाद गुरुजी। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपके तो जो आप लोगों के साथ में कुछ मुस्लिम भाई भी आए हैं क्या? अच्छा, आपने भी पद यात्रा की? जी बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। स्वागत। आप ही जैसे लोग दुनिया को बदल सकते हैं। चौदह 1400 किलोमीटर चलना, इनकी बात तो मान सकते थोड़ा। हाँ, और गुरुजी एक रिलीजन ही नहीं है यहाँ पर, लाइक मल्टीपल रिलीजन है। ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये साउथ इंडियन है, और हम लोग नॉर्थ इंडियन है। सभी, ऑल रिलीजन्स। मुस्लिम होकर के, क्रिश्चियन होकर के 1400 किलोमीटर की यात्रा करना, दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा रखना कि हम निश्चित रूप से पॉजिटिविटी के समुद्र में गोते लगाने जा रहे हैं, जी ऐसा गुरुजी। है। और निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, 100% यही होगा। जो आप सोच के आए हो वही होगा।
धन्यवाद गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद गुरुजी। बैठ सभी जाओ। को सभी प्रकार के कष्ट और दर्द है, बस वही आस में आए हैं कि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज लेके जाएंगे और हमारा कष्ट और दुख दूर सब कुछ दूर करेंगे आपके आशीर्वाद से बिल्कुल गुरुजी। बेटा, आपको जो एंजाइटी होती थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, हार्मोनल इम्बैलेंस थे आपको, जी है ना? गुरुजी। कुछ यूट्रस में स्वेलिंग्स रहती थी, ओवरीज में भी तमाम कष्ट थे, जी है ना? गुरुजी। ब्रेन कभी कभी सुन्न हो जाता था जी गुरुजी। आपका, और आइज़ में नर्वस जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था, तो आँखों में धुंधलापन आता जा रहा था जी। आप में, और लेफ्ट साइड बिल्कुल भी Yes. बहुत वीक है और गुरुजी मेरा। रेक्टम में, चेस्ट में, लीवर में, हड्डियों में कुछ इन्फेक्शंस थे। इन्फेक्शन तो नहीं थे बट कमजोरी बहुत है उसी हड्डियों वो में। इन्फेक्शन के कारण ही कमजोरी थी। जी गुरुजी। तो वो जो इन्फेक्शन थे हम आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन खतरनाक थे, जी गुरुजी। जिनकी स्मृतियां दरबार ने आपके आते ही नष्ट कर दी हैं। धन्यवाद गुरुजी बहुत बहुत। धीरे धीरे आपको अल्जाइमर भी होता जा रहा था, चीज़ें भूलना शुरू हो गई थी, जी पूरा गुरुजी। से याद नहीं रख पाते थे, याद करके भूलना शुरू हो गए थे, एक समस्या शुरू हो गई थी, जी गुरुजी। ये भी सब नष्ट हो गई है। चीज़ें ठीक से समझना चाहिए, जैसे जैसे जी 100% वो समझने की शक्ति भी कमज़ोर होती जा रही थी, जी गुरुजी। ये भी नष्ट हो गई, गंदगी चली गई। अब आप धन्यवाद पूरा सुन गुरुजी। पा रही हैं, समझ पा रही हैं, और सब समझ पाएंगी, जी सब गुरुजी। याद रहेगा, हैं? जो एकदम से कभी कभी आपको पैनिक अटैक आते थे, गुस्सा कभी कोई खतरनाक आता था, जी गुरुजी। वो गुस्सा भी नष्ट हो गया है। जी अब गुरुजी। आपको खतरनाक वाला गुस्सा मित्रों पे नहीं आएगा, जी गुरुजी। दुष्टों पे आना चाहिए, जी गुरुजी। दुर्गा की तरह, काली की तरह बने रहना चाहिए, जी गुरुजी। है ना? ये सारा गया, जो चेस्ट के पेन, जो भारीपन, जी वो सब नष्ट हुए। जो शोल्डर पेन रहता था, आप चेक कर सकते हो, नहीं है, जा चुका है। ये जी सब गया। गुरुजी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी आपका गया। और तमाम छोटी मोटी चीज़ें थी, वो सब आपकी जो है, जैसे थोड़ा सिजोफ्रेनिक हो गई थी, थोड़ा सा सिजोफ्रेनिया, कुछ चीज़ें महसूस करना थोड़ा बहुत, कभी कभी लगता है ऐसा है कुछ, ये वाला, वो भी नष्ट हो गया। अब इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, कुछ भी जी। नहीं है, जी ना कुछ गुरुजी। था ना कुछ है, जी गुरुजी। ठीक है। तो सब अच्छा अच्छा है बेटा, बहुत कुछ है जो सब गया है, आप सभी का गया है। अभी आप बैठेंगे, सब चला जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, आपका thank you। बहुत बहुत धन्यवाद, और Thank you दरबार so का much। भी Thank you धन्यवाद बेटा, हमारी thank you। तरफ से। धन्यवाद। इस बच्चे को माइक देना, हिंदी बोल लेते हैं जी। क्या नाम है आपका? सोहेल है नाम। सोहेल। जी। सोहेल, सोहेल। खूब खुश रहो बेटा सोहेल, खूब तरक्की करो लाइफ में, खूब प्रगति करेंगे आप। जी। इतना लंबा सफ़र आपने अपने मित्रों के साथ तय किया, जी। जो आपके मन में सब पूरा होगा। जी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न जी। रहिए। बैठे आप, बैठ जाए। तो यहाँ पर आए लोग काशी से, प्रयाग से, हैदराबाद से, इसको फोकस कर दिया जाए तो ये दिखा दिया जाए कि जो हैदराबाद से लोग आए हैं उनके साथ कैसा चित्र है, ये दिखा दिया जाए। हैदराबाद के लोग भी देख लेंगे जो आए हैं, स्क्रीन पे दिखाई देगा, बड़ी कर दो इसको। ऐसे शिव का प्रतीक, अब वो झांकी आ रही है, उधर देख लो। अच्छा, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। एक ये झांकी प्रवेश कर रही है, ये झांकी साथ में लेके चलें वहाँ से,
अयोध्या जी से शायद आई है ये, अयोध्या जी से चल के झांकी आई है, पदयात्री लोग साथ में लेके आए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो कहाँ है? बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अद्भुत बाबा की झांकी बना के, एक तो पैदल चलना, वो ऊपर से इस गाड़ी को धक्का देते हुए चलना, डबल काम। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है दरबार में। आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। हाँ, तो अयोध्या जी चली झांकी रामलला के पास से। श्री करौली शंकर महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश हो बेटा। हम भक्त सुल्तानपुर के निवासी हैं गुरुवर। अच्छा बेटा। और बाबा से रोज प्रार्थना करता था कि बाबा लोग पदयात्रा कर रहे हैं, हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आम जनमानस जो है दरबार को देखे समझे, जो एकदम जमीन से जुड़े लोग हैं। तो बाबा ने प्रेरणा दी कि बेटा अयोध्या से निकलो, और बस ऐसे ही मन में आया कि हम झांकी सजाते हैं और फिर रथ यात्रा करते हैं बाबा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। आप प्रतीक हो, लोगों के लिए प्रतीक। अभी आपसे वार्ता करते हैं तो झांकी के बारे में आपसे बातचीत होगी सभी से। विधिवत झांकी निकाली जाएगी। और अद्भुत है गुरुदेव कि एक हफ्ते तो हम लोग एकदम ऐसे चले कि ऐसे लग रहा था कि यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व ही हमें ना हो नहीं पूरा वनडे का पुण्य मिला हुआ है। इतने ऊर्जावान थे सभी। गुरुदेव हमारी माता श्री हैं, इनके पैरों में गुरुकुल बना हुआ था, मतलब 1 किलोमीटर की यात्रा भी वो 20 मिनट में करती थी, और इन्होंने पूरे 250 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों से भी तेजी से किया है। क्या जो कुछ सब भोलेनाथ की कृपा से, माँ की कृपा से, बाबा माँ की कृपा से। हमारे पिताश्री हैं, आपने चिकित्सा की इनकी, ब्रेन पैरालिसिस का अटैक आया था गुरुवर, अभी स्वस्थ खड़े हैं। 250 किलोमीटर की यात्रा करते हुए हम लोग आ रहे हैं, एकदम गाते हुए, एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ रह के। बस संपूर्ण दरबार को कोटि कोटि प्रणाम, श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। खूब प्रसन्न रहिए। बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। झांकी को यहीं पीछे इसी में कर दें। झांकी को ही पीछे इसी में कर लें, इसी में रखें, बीच में थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, बाकी सब लोग बैठ जाएं। जगह न मिले तो पीछे बैठ जाएंगे। जहाँ शुरुआत हो रही वहाँ पे खड़ी कर लें झांकी, ऐसे बीच में ही रखेंगे। तो आप सभी लोग, आप देख ही रहे हैं कि आपको कितना उत्साह, पदयात्रा के बाद का ये उत्साह जो पूरी करके आप आए हैं। खूब ढोल मंजीरा बज रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले कई दिन से ढोल मंजीरे खूब बज रहे हैं, और रोज ढोल मंजीरे बज रहे हैं। हजारों लोग रास्ते में चले आ रहे हैं, सब लोग चले आ रहे हैं रास्ते में, भजन करते हुए, गाते बजाते, हंसते खिलखिलाते। पैरों में छाले पड़ गए, परवाह नहीं, पैर उठ नहीं रहा, परवाह नहीं। बाबा माँ का नाम लिया, भोलेनाथ माँ को ध्यान किया, और फिर चालू। और अद्भुत बात इसमें यह है, इसमें आधे से ज़्यादा लोग वो हैं
जो दरबार की सब प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। तो दरबार के प्रति श्रद्धा भाव, बाबा माँ के प्रति आस्था विश्वास, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या के प्रति अगाध प्रेम, अटूट स्नेह, उसके कारण आप ये करते हैं। आप सभी वाकई में बहुत स्वागत के योग्य हैं। आप सभी के लिए सब जोरदार तालियां सभी के लिए। खूब खुश रहिए। तो ये सभी पदयात्री जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम बोल देते हैं जिनको एक दिवसीय हवन का पुण्य दरबार की ओर से प्राप्त हुआ है। बहुत पुण्य सब आपके पास, बहुत है, बहुत ऊर्जा है, विशाल ऊर्जा, विराट ऊर्जा। यानी अद्भुत है दरबार कि आप संकल्प लेकर के पदयात्रा आप करते हो। यहाँ पहुँचते पहुँचते पदयात्रा के कष्ट आपके ख़त्म हो जाते हैं। आप संकल्प करते हो, जो घर परिवार में लोग आपके बैठे वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। अद्भुत है। तो ये बहुत अद्भुत है। आपका जो प्रेम है दरबार से, उसका प्रतिफल तो मिलता ही है आपको। तो अद्भुत है कि आप पदयात्रा करते हो, परिवार के लोगों को जोड़ के संकल्प करते हो, उनके कष्टों को दूर करने के लिए, स्मृतियों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हो, और उनके भी रोग कष्ट चले जाते हैं। कितना अद्भुत है। ये है सनातन की शक्ति। और इसके लिए ये भी देखिए कि तमाम मुस्लिम बच्चियां भी, मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ आकर के हवन करती। पता है, बुर्खा पहन के हवन करती। उनके परिवार के सदस्य, पिता या भाई या पति बाहर हैं, विदेश में, वो फ़ोन करके कहते हैं कि करौली शंकर महादेव के धाम में जाओ और वहाँ जाके हवन करो या वनडे करो और हम स्वस्थ हो जाएंगे, जाओ। वो भेजते। आप देखते हैं कितने मुस्लिम परिवार आते हैं और सब स्वस्थ होके जाते हैं। वनडे करते हैं तो एक दिन में हेल्दी होके स्वस्थ होके जाते हैं। जो 2500 साल से उनको कष्ट थे, एक ही दिन में समाप्त होके चले जाते हैं अपनी वैदिक प्रक्रिया से। क्योंकि जिन मुस्लिम भाई ने समझ लिया अच्छे से कि हमारे मूल में, हमारी जड़ में सनातन है, और सनातन है क्या ये समझ लिया, तो दरबार से जुड़ता है और दरबार की प्रक्रिया पूरी करता है। अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से वह भी स्वस्थ होता है। सनातन है क्या? सनातन यही भूमि यानी पृथ्वी, गगन यानी आसमान, वायु, अग्नि, जल, यही सनातन है। यही तो सनातन है जो सदा से था, सदा रहेगा, आज भी है। तो अद्भुत है कि आप तो अद्भुत है कि आप पदयात्रा करते हो, पुण्य मिलते हैं। ये पुण्य कोई बदले में नहीं मिलते,
ये आपके अंदर पहले से विद्यमान रहते हैं, केवल आप पद यात्रा करते और ये जाग जाते हैं पुण्य आपके। अर्थात बारूद आपके अंदर पहले से रहता है, दरबार केवल एक छोटी सी चिंगारी देता है। एक बच्ची है यहाँ, इसका नाम है पलक, और उसकी माँ, ये दोनों हैं। खड़े हो जाएं। आपको पता है एक अद्भुत बात पता है, इन्होंने लेट लेट के पद यात्रा की, दंडवत यात्रा की है इन्होंने। दंडवत यात्रा की है ये बच्ची पहले अपनी माँ के साथ साथ। और कहाँ से यात्रा शुरू की थी? खुश हैं? इन्होंने पदयात्रा की, फिर दंडवत यात्रा शुरू करी रामा देवी चौराहा, जहाँ उतरते हो आप लोग। रामा देवी चौराहे से आश्रम करीब 10 किलोमीटर है। ये 10 किलोमीटर इन्होंने लेट लेट के, दंडवत कर करके, लेट लेट करके, और यहाँ तक कंकड़ पत्थर में लेट लेट करके यात्रा की। आपने तो पदयात्रा की है, ये भी देख लीजिए। ये भी एक श्रद्धा है, विश्वास है, इसका फल जरूर मिलता है। खूब खुश है। बैठ। मेरे को सेवा चाहिए बस। हाँ, बिल्कुल सेवा करनी है। खुश रहिए, प्रसन्न रहो, बैठो। तो इतनी लंबी लंबी पदयात्रा करके 1400 किलोमीटर की पदयात्रा करना, सुन के आदमी कांप जाए, वो करके आए हैं लोग। तो सभी का स्वागत है जिसने जो भी यात्रा की। तो जो हवन के पुण्य आपको प्राप्त हुए वो हम दरबार की ओर से वो हम बता देते हैं। उसी के अनुसार काशी विश्वनाथ से 180 लोग पद यात्रा करके आए हैं। प्रयागराज से हैं, बढ़ गए हैं थोड़ा, काशी से आए लोग अब 180 से 190 के आसपास हो गए। अभी लोग आते ही जा रहे हैं। तो जिनको हम नाम ले रहे हैं, ये वनडे का उनको दरबार की ओर से पुण्य प्राप्त हुआ है। काशी से जो लोग आए हैं 190 लोगों के आसपास, प्रयागराज से 21 लोग हैं, हैदराबाद से 6 लोग आए हैं 1400 किलोमीटर की यात्रा करके, नेपाल से 4 लोग आए हैं 660 किलोमीटर की पदयात्रा करके, बद्रीनाथ से आए हैं 2 लोग, कुछ समय गाड़ी से चले, कुछ पदयात्रा की, लगभग 320 किलोमीटर इन्होंने पदयात्रा की है, बाकी गाड़ी से चल के। दिल्ली से 17 लोग आए हैं करीब 550 किलोमीटर चल के यात्रा करके, वो करीब 17 लोग हैं दिल्ली से। छत्तीसगढ़ से आए हैं जो 1 लोग आए छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने करीब 270 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद गाड़ी से आ पाए हैं। गया से आए हैं 1 लोग 545 किलोमीटर की यात्रा करके। अयोध्या जी से आए हैं 2 लोग, बस्ती से आए हैं और जबलपुर से आए हैं। गोरखपुर से भी आए हैं पद यात्रा करके 360 किलोमीटर की, 4 लोग। नैमिषारण्य से 16 लोग आए हैं। इन सभी लोगों को दरबार की ओर से, भगवान भोलेनाथ और माँ की ओर से, बाबा माँ की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य, वनडे का पुण्य है।
इस समय करीब यहाँ बैठे करीब बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये छोटे छोटे बच्चे पदयात्रा करके आए काशी से। ये बच्ची और जो उत्साह अभी यहाँ देख रहे हैं बच्ची में, ये उत्साह पूरे रास्ते भर इसमें रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो आप लोगों ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं पदयात्रा करके आए, अद्भुत बताएं। ये तो पलक ने, इनकी माँ ने दंडवत यात्रा की, लेट लेट के आए हैं। 1400 किलोमीटर की यात्रा करके, जिसमें एक मुस्लिम बच्चा भी है। 1400 किलोमीटर की यात्रा करके हैदराबाद से आए हैं पूरे दल के साथ। एक और अद्भुत बात बताएं, कुछ ही लोगों को पता है शायद, भैरव जी की सवारी एक जो है, तो उसे कुत्ता कहना गलत होगा। भैरव जी की सवारी हैं, और साथ साथ चल के आया वो। रास्ते मिल गया था रास्ते में। और जी, हम लोग जब प्रयागराज से निकले जी, तो गुरुद्वारे में रात में स्टे किए थे। गुरुद्वारे से जैसे सुबह निकले हैं प्रयागराज में गुरुद्वारे से, तो ये हम लोगों के साथ चला और हमेशा आगे ही रहा हम लोगों से। 2 कदम आगे, 3 कदम आगे, इधर उधर होने के बाद भी हमेशा आगे चलता चलता हम लोगों के साथ आया है। ये कहीं नहीं रुका कोई। अच्छा, एक अद्भुत ये था कि कोई भी इसको नहीं भौंकता था, और रास्ते में हम लोगों के किसी कुत्ते ने कभी कोई नहीं भौंका। एक गजब ऊर्जा हम लोगों के साथ थी। जो हम जानते हैं कि कुत्तों जानवरों के पास 6 इंद्रियां होती हैं, और हम लोगों को देख करके भी कोई भी जानवर हम लोग से दूर हो जाता था, भौंकता नहीं था। अद्भुत है ये सर। इसके पास कोई जानवर भौंकने नहीं आता नहीं, होगा। नहीं आए, नहीं सर। अगर एक कुत्ता किसी दूसरे मोहल्ले में चला जाए तो दूसरे कुत्ते दौड़ा के ही मार देते हैं। और ये श्रीमान जी प्रयागराज से यात्रा करते करते यहाँ तक आ गए। तो हम जितने लोग आए थे, करीब कितने लोग आपके साथ थे यात्रा में, आपकी टोली में? 52 52 लोग आप थे। 52 लोग। आपने काशी से यात्रा शुरू की? हाँ जी, मैं काशी से चालू, मैं काशीवासी हूँ जी। अब आप सोचो, आपको लगता होगा कि भैरव जी की सवारी आप लेके आए, दरबार देख रहा कि वो आपको लेके आए। और ये हैं साहब बैठे हुए हैं। कहाँ हैं इस समय? बड़े आराम में हैं? यहीं बैठे हैं? अच्छा, वहाँ हाल में बाहर बैठे हैं। अभी भी विराजमान है ये, और इनके पास अभी भी कोई कुत्ता उत्ता भौंकने नहीं जा रहा। ये है, इनके पास कोई भौंकने भी नहीं जा रहा, क्योंकि दरबार की चीज़ों को आप समझते हैं, दरबार की शक्तियों को समझते हैं। ये साथ में आए चल के, और ये गोल गोल बातें हम करते हैं, थोड़ा सा गोल गोल में समझ जाएंगे तो अंधविश्वास नहीं फैलाना है किसी में। आप लोग समझते हैं, विशेष शक्तियों के साथ ये आए। आप लोगों को देखा तो ये दिखा उन शक्तियों को, अरे ये तो मुक्ति के द्वार में जा रहे हैं लोग। तो उनके पास शरीर तो अपने थे नहीं, अपने शरीर तो थे नहीं, और दूसरी दिक्कत ये है कि वो शरीर में आ भी नहीं सकते, लेकिन साथ साथ तो रह सकते हैं आभा के रूप में। तो वो सब आपके साथ साथ शक्तियाँ आई।
और ये पुण्य के भागी बने। इसीलिए जब भी इनका शरीर छूटेगा, जो श्रीमान जी आए हैं आप सबको लेके, तो इन्हें मनुष्य योनि प्राप्त होगी सीधे।